उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। तुम ना इस कमरे से सेला के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। क्यों? ये मेरा कमरा और मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ अहमद। और तुम्हें तो उसकी शक्ल से भी नफरत थी। और अब ये सब कुछ? बहस की जरूरत नहीं है, जितना कह रहा हूं ना उतना करो। अभी उठो और जाओ। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। तुम सुन नहीं रही हो? उठो और जाओ। ये बातें बाहर जाकर भी हो सकती है। मुझे ड्रामे नहीं बस। अहमद अगर तुमसे ये संभालने नहीं जा रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। भाई भाई नीचे चले, अब्बू को देखिए पता नहीं क्या हो गया, उनका बीपी हाई हो गया बहुत। चले मेरे साथ। चलो। तुम चले क्यों नहीं जाती यहाँ से? हाँ, पहले भी अहमद ने तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका था ना, वो भी तुम्हें खाली करके बाहर फेंक देगा। यही चाहती हो तुम? मेरी तो एक बेटी है, इसलिए मुझे यहाँ वापस आना पड़ा। तुम अपना महल छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? मेरे सर पे बाप का साया नहीं था, तुम्हारे सर पे बाप का साया है, माँ है, खानदान है। तुम किस वजह से यहाँ बैठी हो कोमल? एक बार लड़की रुखसत हो जाए तो उसके लाखों घर होते हैं, मगर इज्जत नहीं। चार दीवारी होती है, चादर नहीं। और जिसके सर पर चादर नहीं होती उसका ठिकाना सड़क होता है कोमल। सड़क पे दिन तो गुजारे जा सकता है, मगर आग नहीं। इसलिए अपने कीमती जज्बात से मेरा वक्त ज़ाया मत कर, जो है उस पर गुजारा कर। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे माँ बाप अभी जिंदा है और मेरी अम्मी, वो तो कई बार मुझे लेने आती रहती है। इन सब के होते हुए भी तुम्हारा कोई नहीं है। हादी, हादी नाम है ना? अगर वो तुम्हारा होता तो मेरी मदद करने के बजाय तुम्हें यहाँ से निकाल दो। जो बोया है उससे काटो। कल मेरी बारी थी, आज तुम्हारी है। ऐसी ही अटकती है सांस और फिर धीरे धीरे आदत हो जाती। और सुनो, जाते जाते दरवाजा बंद करके जाओ। कोमल, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनना चाहती। दुश्मन तो तुम बन गई। अस्सलाम वालेकुम, बैठे ना प्लीज़। हादी, कोमल कहाँ पर? शायद घर पे नहीं है वो, मुझे सुबह से दिखी नहीं। अहमद बाहर गया हुआ, हो सकता है कि वो उसके साथ गई नहीं हो। अजीब सी बात है, इतना बड़ा घर तो नहीं है कि आपको ना पता हो कोमल कहाँ पर है। आप मुझसे लड़ने आए हैं। अब अच्छे से जानते हैं कि मैं किन हालात में आई हूँ। मेरी बेटी बीमार है। I'm not interested. Thank you. सही है, अच्छी बात है। आप अपनी कज़न को ही फेवर करेंगे, वो करना भी चाहिए। देखिए, इस बारे में अगर आप अपना मुंह बंद रखेंगे तो आई अप्रिशिएट दैट। मैं कोमल का ये फ़ोन देने आया था, आप मुझे बताएं वो कहाँ पर है। तुम मुझसे किस तरह बात करो हादी? मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम्हें रिस्पेक्ट दे रही हो, तो मुझसे इस तरह बात करो। तो मैं तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है ना। आंटी, कोई है? मैं यहाँ बंद हूँ, कोई है? सिला। तो कोमल की आवाज नहीं। और हाँ, रुको ज़रा, सब्र करो। तुम मुझे कह रही थी कि कोमल घर पे नहीं है। हादी, मुझे सुबह से वो नहीं दिखी, मैं खुद हैरान हूँ।
मेरी बात सुनो। तुमने मुझे छत पर बंद कर दिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर तुमने दरवाजा बंद किया। घंटों से दरवाजा बजाने कोई सुन नहीं रहा। तुम पागल हो गई हो, मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं। तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? मुझे मार देना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? तुम शिष्य ज्यादा क्यों? प्लीज प्लीज एक सेकेंड, तुम होते कौन? हाँ, कौन हो तुम मेरे और मेरे शौहर के बीच में बोलने वाले? ये मुझे बंद करे या छोड़ दे। आपका हक नहीं बनता कि आप मेरे और इनके बीच में बोलें। कोमल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इस वक्त हादी तुम्हारा साथ दे रहा है। आपको बहुत तकलीफ हो रही है? पूछ सकती हूँ कि क्यों? आपके सामने आपके शौहर को कोई इस तरह से कहे, आप भी उसकी साइड लेंगी? कोमल चलो मेरे साथ, चलो। तो अगर इस तरह मेरे साथ ना करते ना, मैं आज यूं दर बदर ना होती। और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, आई समझ? मैंने यहाँ किसी को नहीं बुलाया, ना ही मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत। तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। कोमल क्या हो गया है तुम्हें? अभी तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई है तुम्हें? ठीक कह रहे हो, दोस्त तो तुम मेरे हो ही नहीं, और दुश्मन की पहचान तो शायद किसी बेवकूफ को भी ना। क्यों आए थे तुम यहाँ? ये तुम्हारा फोन तुम्हें देने आया था कोमल। मैं अब चलो मेरे साथ प्लीज। मुझे देने आए थे या इसको? बहुत ख्याल है ना तुम्हें इसका? एक देखने आए थे ना कि ये यहाँ किस हाल में। देख लिया? खुश हो गए तो मेरी बर्बादी देखकर? मेरा जो भी हाल हुआ है ना, सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा होगा। कल को ये मुझे बंद करे या फेंक दे, क्या फर्क पड़ता है ना? तुम्हारी तो जीत हो गई ना। जश्न मनाओ जाकर। मेरी माँ से दुश्मनी का बदला किसी तरह तो लेना था ना तुमने। तो जाओ, जाकर पूरे खानदान को बताओ कि कोमल बर्बाद हो गई। उसका शौहर उसे जूते की नोक पर रखता है। मेरी माँ ने जो लालच किया था, उस लालच का बदला ऐसे मिला कि 7 पुश्तों को सबक मिल गया। तुम बहुत हक सच का साथ देते हो ना। ये नतीजा होता है हक का साथ देने का। आप सब लोग बहुत मतलबी हैं। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। चले जाओ यहाँ से। सुन लिया? ये सब क्या बकवास कर रही थी इसके साथ? क्या कह रही थी? कि तुम अपनी इस बीवी से पूछो, क्या ताल्लुक है इसका हादी से? तो अगर तुमने मुझे आंखें दिखाई ना, तो मैं तुम्हारी ये आंखें निकालूंगी। आई समझ? बेटा तुम खाना नहीं खा रही? लो मैं तुम्हारे लिए डाल के देता हूं। देखें, आप सब ने अब इसका बहुत ख्याल रखना है। इसका क्या ख्याल करें अब? जो इल्जामात तुमने हादी और कायनात पे लगाए हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और माफी मांगनी चाहिए कायनात से। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। जो कहा था सच कहा था।
कोमल वो कुलीग है मेरा। सुन लिया, वो भी भाइयों जैसा। हमारी बच्ची के पैदाइश पे भी एकदम साथ खड़ा रहा अपनी बहन के साथ। ऐसा सिर्फ भाई बहन ही करते हैं ना। और तुम ऐसी बहन भाई, इनसे पूछे फिर, इनके भाई मेरे घर इनका रिश्ता लेकर क्यों आए थे हादी के लिए? और जब बात नहीं बनी तो बस अब मैं इसके आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। कामी का तो दिमाग खराब है, इसके मुंह में जो आता है वो बोलता है। मैं हादी की पूरी फैमिली को जानती हूँ, उसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और एक बात सुनो, यहाँ अगर तुम इतनी कंफर्टेबली रह रही हो ना, तो ये मेरी वजह से। इस बात को याद रख। मुझे पता था उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। वैसे कोमल, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। उस बेचारे ने इतनी मदद की है हमारी, और पोती का इतना ख्याल रखा है, और तुम्हारे लिए भी इतना फिक्रमंद है। ये ऐसे इल्जामात तुम कैसे लगा सकती हो? छी छी छी। क्यों अहमद, सही कह रही हो ना मैं? जी, पर कहना तुम्हें नहीं लगता तो मैं मुझे ये सब पहले बताना चाहिए थी। किस रिश्ते से? तुम तो मुझे तलाक दे रहे थे। अगर मैं गली के किसी कोने में पड़ी होती तो तुम मुझे यहाँ लाते, मेरी बेटी को अपनाते। खैर, मेरा कल ऑफिस। एक मिनट, जो तुमने किया है उसके लिए माफी मांगो इससे। रहने दो अब इस बात और खत्म करो इस किस्से को। अहमद, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, अगर तुम इस रिश्ते में इंसाफ नहीं कर सकते तो कोई और रास्ता अपना लो। अगर माफ़ी मांगनी है तो हादी से मांगी जाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये उसी घर में पैदा हुई है। तुम एक चालाक और मक्कार लड़की हो। जैसा ये है वैसी तुम। अगर सब इतना ही बुरा है तो चली जाओ छोड़ के। यहाँ क्या कर रही हो? बस कर दो, बस। और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, तुम खत्म करो इस किस्से को। क्या कर रहे हैं आप? अरे वो पूरा घर चला रही है, खुदा के वास्ते। अप्पू, कोमल बेटा, अपने बाप को माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। आखिरी बार कह रहा हूं, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। अब तुम्हें बेटा किसी हादी, किसी अहमद की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। तुम तैयार हो ना बेटा? मैं तैयार हूँ अप्पू, मैं तैयार हूँ। अब प्लीज मुझे जल्दी से लेने आ जाए, प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है। आ रहा हूँ। चलो चलो। सुनिए, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आपको डॉक्टर ने मना किया रात में गाड़ी चलाने से। हादी को बुला लेते, वो हमें ले जाएगा। नहीं, मैं हादी को इस मामले में डालना ही नहीं चाह रहा। तुम चलो। मेरी बच्ची अभी बड़ी छोटी है, गुड़िया जैसी है मेरी बच्ची। चलो चलो, आ जाओ। कि उनका घर दूर है। अब आ जाओ। भाभी किससे बात कर रही थी इतनी रात को? अपने घर जा रही हूँ, अब वो लेने आ रहे हैं मुझे। क्या? तुम सो जाओ।